जय हिंद। जय हिंद। मैं इस समय हमारे मुंबई के एक बहुत अच्छे, मैं क्या कहूँ कि एक अच्छे इंसान, एक सोशल वर्कर, एक उद्योगपति के साथ हूँ जिनका नाम है गणपत जी कोठारी। ये चंद साल पहले, मुझे नहीं मालूम हमारा जन्म हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, उस समय ये मुंबई में आए। क्योंकि मुंबई को माया नगरी कहते हैं, मुंबई को एक ऐसी नगरी कहते हैं कि मुंबई में जो आके बस जाता है वो यहाँ से वापस नहीं जाता और अपनी मेहनत से वो कामयाबी करता है। ये एक नौकरी करते थे कुछ साल पहले और इन्होंने एक लोटा, कहते हैं लोटा भरता है मुंबई में, धोती लोटा और चौपाटी में बैठते थे जाके और कुछ चंद दोस्तों के साथ बैठते थे। तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ और मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। वो नौकरी छोड़ के, मात्र 1200 रुपए की नौकरी थी, उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय 1200 रुपये बहुत हुआ करता था। तो मुझे नहीं पता आज का कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मनी टुडे। ये इन्होंने वहाँ से डिसाइड किया और इन्होंने वहाँ से अपना कैरियर शुरू करते करते कोठारी चैम्बर तक आए। इनकी कितनी स्पिनिंग मिल्स हैं, इनके कितने काम हैं, वो बहुत इन्होंने काम किया और आज इतने बड़े एम्पायर में पहुंच गए कि ये कोठारी चैम्बर में, आज हम कालवा देवी में हैं, मुंबई के बहुत बड़े आज व्यापारी हैं, ये उद्योगपति हैं। और उसके साथ साथ ये कितने सोशल कॉज करते हैं ये खुद भी नहीं बताते हैं। हमने लोगों से पता किया, हमने कई जगह गए, हमने बेसिकली ही फ्रॉम राजस्थान, और जब हम इनके पास गए तो इन्होंने हमारे मिशन के बारे में पूछा। तो हमने कहा भैया हम एक, जैसे आप सोशल कॉज करते हैं उसका एक 1% हम कर रहे हैं, मिशन जय हिंद। तो इन्होंने कहा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैंने कहा आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे साथ खड़े रहिए। जब इनकी कहानी सुनी, जब इनकी जीविका सुनी, तो हमने कहा सर इतने यहाँ पे बैठ के आप इतना बड़ा एम्पायर खोल लिया। तो उन्होंने कहा जो आदमी जो सोचता है जिंदगी के अंदर, वो आदमी को अगर टारगेट मिला कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना है तो वो आदमी करके दिखाता है। तो हम सर एक मिशन कर रहे हैं, जय हिंद। जय हिंद मिशन है एक, हम इज ए कॉल टू पैट्रियोटिज्म, जो हम नॉर्थन इंडिया की यात्रा करेंगे। 156 दिन की यात्रा है और उसको टर्मिनेट करेंगे 14 मार्च को विज्ञान भवन में, जहाँ पे विज्ञान भवन में काफ़ी डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ होंगे, फौजी लोग होंगे, काफ़ी अच्छे वहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ होंगी सर, जो हमें वहाँ पे इसको अप्रिशिएट करेंगी फेज 2 के लिए। सर ये मिशन जय हिंद जो है, हम एक देश का जो जवान है, हर जवान जो हमारे बॉर्डर पे जो एक जवान जो लड़ रहा है आज, उसके लिए एक गूंज है, एक मैसेज है कि भाई जो देश पे -45 डिग्री पे +45 डिग्री, आप जैसलमेर के हैं, आप बाड़मेर के हैं, तो वहां देखिए आप टेम्परेचर 45 प्लस रहता है, और हम जब ओम पर्वत पे गए वहां पे -45 रहता है, -22 रहता है। जो जवान वहां लड़ रहा है उस तक गूंज पहुंचे कि मेरा देश का हर नागरिक आज जय हिंद बोल के मेरे साथ है। हर बच्चे को आज ये जय हिंद बोलना एक कॉल टू पैट्रियोटिज्म, इसलिए हमने कहा कि हर बच्चे को नमस्कार करिए। मैं नहीं मना करता हूं कि आप कुछ भी करिए, आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, हम किसी की भी चीज़ में हम कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन आप हेलो बोलते हैं तो हेलो की जगह आप जय हिंद बोलिए। आप सुबह उठते हैं, माँ बाप को प्रणाम करते हैं, आप संस्कार हैं, तो आप उनको जय हिंद बोलिए। तो जय हिंद से क्या होगा कि आपकी देश की भावना हर बच्चे के अंदर पैदा होगी, और आज हमारा देश, हमारा राष्ट्र एक मजबूत बनेगा, एक मजबूत डिफेंस बनेगी, और हर आदमी के मन में होगा मुझे भी जय हिंद करके, जैसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक जय हिंद का नारा लगा के अपने देश को, देश के लिए एक मोटिवेशन आया था कि जय हिंद बोलिए, तो वो लड़ते थे। तो आज हम जय हिंद बोल के पूरे जवानों को, देश के जवानों को नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट में 156 दिन की यात्रा करने जा रहे हैं। तो वो, उसके लिए हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद रहे, आप इस यात्रा में हमारे साथ रहें, और जैसा कि आपने कहा कि हर जी मैं आपके साथ हूं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप कुछ मैसेज पूरी यूनिवर्स को देना चाहें, कंट्री को देना चाहें। गणपत जी आप प्लीज बताइए अपने बारे में। जय हिंद शब्द ही अपने आप में इतना बड़ा शब्द है। जय हिंद बोलने से राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति सब कुछ झलकने लगती है। आप अगर किसी को जय हिंद कहते हैं तो उसमें जोश आ जाता है। और आप डॉक्टर भरत भाई, डॉक्टर हर्ष गुप्ता जी, आपने जो ये मिशन चालू किया है, ये वाकई में बहुत बड़ा मिशन बनेगा। और मैं चाहता हूं कि देश का हर युवा किसी को भी वार्तालाप में या मिलने के पहले या टेलीफोनिक टॉक में जय हिंद से शुरुआत करें। उससे राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति दोनों जागेगी
और जय हिंद एक इतना बड़ा शब्द है जिसको लेने से ही पूरी धरती माता भी उसमें आ जाती है। आप समझ लो देश के प्रति जो आपका लगाव दिखने लगता है, क्योंकि जय हिंद हमारे जो बॉर्डर पे जो सैनिक खड़े हैं वो भी जय हिंद से ही शुरुआत करते हैं, तो उनको एक बल मिलता है कि देखो आज हमारा पूरा राष्ट्र जय हिंद कह के बात करता है। तो जय हिंद में वो सारी बातें छुपी हुई है। इवन आप विदेश में भी किसी से बात करें, हेलो की जगह आप जय हिंद बोले, चाहे वो कुछ भी बोले, उससे क्या होगा कि वो लोग भी धीरे धीरे सब लोग आपको जय हिंद कहने लगेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने संघ में एक शब्द सीखा था, प्रणाम। अब मैं जितने लोगों को प्रणाम कहता हूं, अब वो लोग भी सामने से मेरे को प्रणाम ही कहते हैं। इसलिए जय हिंद उससे भी बड़ा शब्द हो गया। प्रणाम भी कीजिए, आप नमस्कार भी कीजिए, आप जय हिंद जरूर बोलिए, अंत में भी बोलिए और शुरुआत में भी बोलिए। उससे एक राष्ट्र की जो शक्ति दिखनी चाहिए वो दिखने लगी। धन्यवाद सो मच। गणपत कोठारी जी जैसे अगर हर इंसान हिंदुस्तान में आ जाए और हिंदुस्तान में ऐसे लोग जब इस मिशन के साथ जुड़ते हैं और एक मैसेज देते हैं, तो लोग इनकी भावनाओं को, इनके विचारों को लोग सुनते हैं और इनके पद चिन्हों को फॉलो करते हैं। मैं गणपत कोठारी जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, सर अपने बारे में थोड़ा युवाओं को एक मैसेज दीजिए। जब आप देश में आए थे, इस मुंबई की नगरी में आए थे, तो आप एक नौकरी करते थे आपने कहा, और इतना बड़ा आपने जो अचीवमेंट किया, एम्पायर किया, वो आपने कैसे प्राप्त किया सर? संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में होता है, चाहे कोई भी हो। जितने बड़े नाम हैं वो सब संघर्ष करके ही आगे बढ़े हैं, लेकिन संघर्ष के साथ उनमें कुछ चीजें होती है। सरलता होती है, नम्रता होती है और कर्मठता होती है। काम करने का जो ललक होता है वो आदमी में जब होता है तो आप में सरलता रहेगी तो दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। आप जैसे जैसे आज एक पेड़ अगर फल देता है तो वो नीचे झुकता है, इसीलिए हम पेड़ को पूजते हैं। तो बस मेरा यही मैसेज रहेगा, नेक नियति, ईमानदारी, सहजता, सरलता, प्रेम, ये सारे गुण एक आम आदमी से खास आदमी बनने तक कभी नहीं भूलने चाहिए। यही माता पिता और अपनों की प्रेरणा हम स्कूल में भी यही सीखते हैं, हम हमारे धर्म ग्रंथों से भी यही सीखते हैं। उन चीज़ों को अगर आदमी नहीं भूलता है तो एक दिन निश्चित ही वो बहुत ऊंचाइयों को छूता है। मैं भी इसी स्टेज से गुजर रहा हूँ। मेरे भी संपर्क बनने का कारण मेरी सहजता, सरलता, ईमानदारी, लोगों के प्रति प्रेम, और हमारे देश के जो हम बड़े बड़े लोग हुए, रतन टाटा हुए, फिर धीरूभाई अंबानी हुए, घनश्याम दास जी बिरला हुए, ये सब में सहजता, सरलता और नम्रता थी, इसलिए आज ये पूजनीय और वंदनीय है। बस मैं यही कहना।